नमस्कार मित्रों, हैप्पी जितिया टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज है जितिया का निर्जला व्रत। आज जरूर सुने कथा। जितिया की प्रसिद्ध कथा सुखिया और दुखिया की कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। शाम के समय इस कहानी को प्रदोष काल में सुना जाता है। कहानी सुनने का सबसे उत्तम समय शाम को 5 बजे से लेकर 7:30 बजे रहेगा। कहानी इस प्रकार है। 2 बहनें थी। एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी, हमेशा सुखी रहती। दोनों एक ही गांव में थे। दुखिया सुखिया के घर के काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती। जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया, दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटक कर साफ किए, फिर उसने साग चुना तो साग में से जो डंठल अलग की वह अपने लिए ले आई और साग सुखिया के घर रख दी। डंठल आकर और जो चावल के नीचे का चूरा बचा था, इन दोनों को मिलाकर उसने घर में खाना बनाया और खाने में से खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया और साथ में भगवान के नाम की भी पत्तल निकाली। आधी रात में एक बुढ़िया औरत उसके घर आकर दरवाजा खटखटाती है। दुखिया पूछती है कौन है? तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला। पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात आप यहाँ किस लिए आई हैं? बूढ़ी बोली बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई। बोली हम तो बहुत गरीब हैं, मैंने तो चावल के नीचे का चूरा बनाया है और साग की डंठल बनाई है, आप यही खा लें। बुढ़िया कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हम भाई बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर चावल का चूरा साग की डंठल लाती है, बुढ़िया को खाने के लिए देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊं? दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाएं, सुबह अपने घर चले जाना। बुढ़िया दुखिया के घर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ है, मुझे बाथरूम जाना है। दुखिया कहती है मेरे घर में तो कोई बाथरूम नहीं है, आप घर के ओने कोने में ही कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है बेटा भड़ भड़ के करूं छर छर के करूं? दुखिया नींद में थी, वह कहती है माता जी भड़ भड़ के कर दो, सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूं? दुखिया जो कि नींद में थी उसने बोला मेरे सिर पर साफ कर दो। सुबह जब दुखिया की आंख खुलती है, सपने के बारे में सोचती है और अपने घर के काम में लग जाती है। नदी में नहाने चली जाती है। नदी में नहाकर बाल धोती है। उसके बालों में से पानी बहता है, पानी सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं देखकर चकित हो जाती हैं। तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? उसे रात की बात याद आती है। वह दौड़कर घर भागती हुई आती है। सोचती है पता नहीं घर में कितना गंद मचा होगा, साफ भी तो करना होगा। वह अपने घर में जाती है, देखती है घर के हर कोने में सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा पड़ा है। दुखिया बहुत खुश हो जाती है। जीमुतवाहन की कृपा से और माँ की कृपा से उसका घर पूरा धन दौलत से भर जाता है और जीमुतवाहन जी ने उसे इतना सारा आशीर्वाद दिया। उसने सच्चे मन से जीमुतवाहन जी का व्रत किया था। हे जीमुतवाहन महाराज जैसा आपने दुखिया को दिया वह तो बोलिए जीमुतवाहन जी की जय, जीवित पुत्रिक व्रत की जय। अगर मित्रों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें।